नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन के चाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हाँ, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारियों को हटाएगी मोदी सरकार, समय से पहले किया जाएगा रिटायर। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी विभागों से नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा के रिकॉर्ड की समीक्षा करके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले रिटायर करने को कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के मौलिक नियम के तहत कर्मचारियों को कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। ये नियम उचित प्राधिकार को किसी सरकारी कर्मचारी को जनहित में जरूरी लगने पर रिटायर करने का संपूर्ण अधिकार देता है। आदेश के अनुसार सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की उम्र 50 से 55 साल होने या 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय जनहित में उसे समय से पहले रिटायर कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे देश के कुछ खास स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। ज्यादातर स्टेशनों पर इस समय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस स्कीम में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि देश के 121 स्टेशनों पर UDF लागू कर दिया जाएगा। इन्हीं स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई जाएगी, यानी अब आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की सूर्य मिसाइल से चीन पाकिस्तान में दहशत जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, वर्तमान समय में भारत की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसके कारण भारत के दुश्मनों की परेशानी बढ़ गई है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करते हैं भारत की एक ऐसे मिसाइल के बारे में जिस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस मिसाइल को बहुत जल्द तैयार कर लेगा। ये मिसाइल दुनिया में अब तक बने सभी मिसाइलों से बेहतर होगी। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक इस मिसाइल का निर्णय 1994 में भी DRDO में चल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस मिसाइल के बारे में एक भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में भी इस मिसाइल की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सूर्य मिसाइल भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। अगर भारत इस मिसाइल को तैयार कर लेता है तो दुनिया की सबसे बेहतर और शक्तिशाली मिसाइल साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR। लागू हुआ नया नियम। जी हाँ, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज करानी होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है। इसमें GPS आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा RTO कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी।
लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इसके लिए आपको FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के। RBI कराएगा सर्वेक्षण, जानिए क्या है योजना। अब सरकार जनता के हिसाब से तय करेगी कि जनता को किस तरह के नोट और सिक्के चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेंगे। नए फैसले में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल होने वाले कागज व नोट से लेकर के मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। जल्दी इस सर्वे को पूरे देश में कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से लगी सीमा को रेडार से पाट रहा है चीनी ड्रैगन। सैटेलाइट से मिली तस्वीर से बड़ा खुलासा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चल रहे तनाव के बीच चीनी ड्रैगन भारत से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को अत्याधुनिक रेडार से पाटने में लग गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक अपनी रेडार को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और चीन में अगर भविष्य में कोई झड़प या युद्ध होता है तो ये रेडार भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में चीन के रेडार स्टेशन साफ नजर आ रहे हैं। चीन ने केवल नए रेडार स्टेशन बना रहा है बल्कि पुराने को अपग्रेड कर रहा है। ये चीनी रेडार अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार रेडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। चीन सीमा पर महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दावे रखता है। इससे लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव बना रह सकता है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी की अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा में लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन की कोशिश है कि सीमा पर जंग की तैयारी इतनी बेहतर हो कि भारतीय सेना कभी भी भविष्य में सीमा विवाद होने पर हमला करने का साहस न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करो तो PNB खाता धारक सावधान, आज से ATM जाएं तो रखें इस बातों का ध्यान वरना होगी परेशानी। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने नियम में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव ATM से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक ATM से कैश निकालने से जुड़े नियम में आज से बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपका खाता PNB में है तो आपको इस बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। बैंक ग्राहकों को फ्रॉड ATM रजिस्ट्रेशन से बचाने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम को लागू करने जा रहा है। ये नया सिस्टम आज से शुरू होगा। इस नई सिस्टम के तहत ATM से कैश निकालते समय आपको OTP बताना पड़ेगा। ये OTP बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ये नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। बैंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हाँ, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना से गर्भवती महिलाओं को मोदी सरकार दे रही है 6,000 रुपए की मदद। जानिए किसे मिलेगा लाभ। जी हाँ, देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बीमारियों की वजह से 56,000 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं और नवजातों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में गर्भवती महिला की डिलीवरी होने पर सीधे उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में मदद की ये रकम जच्चा बच्चा को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के हिसाब से दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के सालाना 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मदद मिल रही है। सरकार इस योजना पर सालाना 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिला को अपने प्रसव और शिशु के जन्म के लिए किसी सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जननी सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को प्रसव के वक्त और बाद में सरकार द्वारा नकद आर्थिक सहायता दी जाती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चाइना ने बढ़ाया फौजी जमावड़ा, भारत भी जंग के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच फिर से टकराव होने की घटनाओं से अब तक के शांत प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। गलवान घाटी की हिंसा की घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव टालने की कई दौर की बैठकें पूरी हुई थी और 3 स्थानों पर टकराव खत्म भी हो गया था, लेकिन इस घटना के बाद तनातनी बढ़ गई है। सेना ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इस बीच उपग्रह से प्राप्त कुछ तस्वीरों से लद्दाख में चीनी के क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी मिली है। ये हाल फिलहाल बनाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि टकराव की आड़ में चीन लगातार LAC के निकट अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है, इससे टकराव बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जैगवार, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान लद्दाख और LAC के अन्य अग्रिम वायुसेना ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।